क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, ऊपर से नीचे तक हिला कर रख देगी। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब आपको पता चलेगा कि एक मां ही अपनी 2 मासूम बेटियों की हत्या कर देती है। सोचिए, क्या कोई मां जो अपने बच्चों को जन्म देती हो वही उनकी हत्यारी हो सकती है? क्या कोई मां जिसने अपने खून से बच्चियों को सींचा हो वो उनके खून की प्यासी हो सकती है? लेकिन उज्जैन में कुछ यही हुआ, जहां 2 मासूमों की हत्या उस मां ने कर दी जो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 15 अगस्त, जगह महिदपुर उज्जैन, वारदात 2 मासूमों की हत्या। उज्जैन के महिदपुर का छोटा सा गांव तुलसापुरा, सब कुछ शांत था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि किसी को यकीन नहीं रहता। हर किसी के होश उड़ जाते हैं जब पता चलता है कि 4 साल की उमा और 8 महीने की अनिष्का की हत्या कर दी गई है। वो बच्चियां जो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर इन बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पूरे इलाके में जैसे सनसनी फैल गई। सवाल यही था कि आखिर किसने इन बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया? कौन है वो बेरहम जिसके हाथ इन मासूमों की जान लेने में भी नहीं कांपे? और जब खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि हत्या करने वाली थी उन्हीं मासूम बच्चों की मां। वो मां जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखकर अपने बच्चों को जन्म दिया था। वो मां जो अपने सीने से लगाकर इन बच्चों को बड़ा कर रही थी। वही मां इतनी बेरहम हुई कि दोनों मासूमों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। महिदपुर थानांतर्गत तुलसा ग्राम में पूजा नाम की महिला है। इनकी उम्र करीब 28 साल की, बंजारा समाज की है। इन्होंने अपनी 2 बच्चियों की, एक 4 साल की लड़की उमा है और एक 8 महीने की लड़की अनुष्का है। बड़ी दुखद घटना में इन्होंने अपनी दोनों बच्चियों की हत्या कर दी है। इसमें अभी महिला को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एक मासूम के चेहरे पर चोट के निशान थे, नाक से खून भी बह रहा था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गला दबाने के पहले इन मासूमों के साथ मारपीट की गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इन बच्चों की मौत कैसे हुई है। पुलिस ने हत्यारी मां को गिरफ्तार कर लिया और सवाल यही था कि आखिर एक मां ने ही अपने बच्चों को कैसे मार दिया? क्या वो इतनी बेरहम हो गई? ऐसा क्या हुआ कि उसका कलेजा अपने ही बच्चों की जान लेने में नहीं कांपा? फिलहाल पुलिस के पास इन सवालों का जवाब नहीं और इन जवाबों की तलाश की जा रही है। पति, क्योंकि इनकी 3 बच्चियां थी तो इनके आपस में लड़ाई झगड़ा समय समय पर बना रहता था। ये बात पड़ोसियों ने अभी बताई है, परंतु अभी तक पति का इसमें कोई भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो समझ में नहीं है। पूछताछ में सामने आया है कि महिला मानसिक रूप से कमजोर थी, तो क्या इसी के चलते उसने मासूमों को मार डाला, या फिर इस हत्याकांड के पीछे कोई और राज है? बताया जा रहा है कि महिला के 3 बच्चे हैं और तीनों बेटियां हैं। इस बात को लेकर घर में आए दिन विवाद होता था, तो क्या लड़के की चाह में होने वाला विवाद ही इन मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गया? क्या लड़के की चाह में इन मासूम बच्चियों का गला घोंट दिया गया? माँ के शब्द को बदनाम कर दिया इस कलंक की निर्दयी माँ ने, जब अपनी ही दोनों मासूम बच्चियों को गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। एक मात्र 8 माह की मासूम और एक 4 साल की मासूम ने आखिर क्या बिगाड़ा था? अभी तो उन्होंने दुनिया में कदम ही रखा था कि उन्हीं की मां ने गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
इस दिल दहला देने वाली घटना ने न केवल लोगों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर दिए। एक मां जो ममता का प्रतीक मानी जाती है, कैसे अपने ही मासूम बच्चों की हत्यारी बन गई? क्या मानसिक अस्थिरता ने उसे इस कदर बेरहम बना दिया, या इस हत्याकांड के पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी है? पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जल्द ही सच सामने आएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा और सामाजिक मानसिकता पर गंभीर सवाल उठा दिए। क्या समाज में अभी भी बेटियों को बोझ माना जाता है? उज्जैन से संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट।